हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रवीण जोशी क्लास में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, आप वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ और आज की जो इतिहास के चैप्टर 3 से आगे बढ़ता हूँ। डेली 30 मिनट की वीडियो आपको मिलेगी यहाँ पर एमसीक्यूज़ की, और आपने क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना, तो एमसीक्यूज़ आपके क्या है, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आपको आता है तो इनसे संबंधित आप बना सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। बात को लंबा ना खींचते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। पाठ बता देता हूँ। पाठ है ये भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पार्ट 3 है आपका इतिहास में। ठीक है, चलो इसी को करते हैं शुरुआत। तो क्या है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। ठीक है, कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। तो देशों के बीच तीव्र तालमेल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है देशों के बीच अत्यधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। ऑप्शन सी है आयात पर कर बढ़ना। और ऑप्शन डी है देशों के बीच नौकरी शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना। ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा आयात पर कर बढ़ना। ठीक है, वैश्वीकरण से क्या होता है, आयात पे कर नहीं बढ़ता। ठीक है, ये क्या है, ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, विशेषता नहीं है इसकी। ठीक है, कर बढ़ना क्या है, विशेषता नहीं है इसकी। ठीक है, वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है आयात पर कर बढ़ना। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से देशों के एक वर्ग को केंद्रीय शक्तियां कहा जाता है, सेंट्रल पावर। ठीक है, केंद्रीय वर्ग, केंद्रीय शक्तियों को केंद्रीय शक्तियां कहता है। ठीक है, वर्ग किन देशों के। ठीक है, कौन कौन से देश है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हो, सॉरी आगे पीछे हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से देशों के एक वर्ग को, ठीक है, कौन से देशों के एक वर्ग को केंद्रीय शक्तियां, सेंट्रल पावर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए, पढ़ लीजिए पहले। जर्मनी रूस फ्रांस। ऑप्शन बी रूस जर्मनी ब्रिटेन। ऑप्शन सी जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दूसरे का जो ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी ऑटोमन तुर्की टर्की। ठीक है, ऑटोमन टर्की क्या है ये, इन इन देशों के जो समूह है, वर्ग है, इन देशों को, इनको क्या कहता है, सेंट्रल पावर या केंद्रीय शक्तियां। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, एक वर्ग को क्या कहते हैं, केंद्रीय शक्तियां कहते हैं। क्लियर हो गया, सेंट्रल पावर जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा। पहला है ऑप्शन जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो जो राइट ऑप्शन है वो है अमेरिका। ठीक है, जो विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी हुई थी 1929 के उसमें, ठीक है, 1929 के आसपास, तो उसमें क्या हुआ था, 1929 से 1932 तक जो हुई थी। ठीक है, तो जो उसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था वो किस पे पड़ा था, अमेरिका पर। ठीक है, किस पे पड़ा था, अमेरिका पे। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेम क्वेश्चन आ गया है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी, अभी बताया था मैंने, सन 1929 में। ठीक है, ऑप्शन दिए 1919, 1929, 1935, 1938। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। और जिन बच्चों को इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं वो जल्दी से क्या करें, वीडियो को पॉज किया करें, और वीडियो को पॉज करने के बाद कमेंट के माध्यम से मुझे ऑप्शन सेंड किया कीजिए। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में आंसर नोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका टेस्ट होता रहेगा, आपका जो याद होगा तो आपका रिवीजन भी साथ के साथ चलता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर वीडियो में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वीडियो में ही आपका हो, अच्छे से तैयारी कर लो, पूरा सब कुछ सीख जाओ एक ही बार में, आपको बार बार इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। आपने क्या करना, सिंपल एक बार देखना, ध्यान से देखना, और एक बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। ठीक है, जो अनुबंधित श्रमिक थे क्या कहलाते थे, भारत से विदेशों को जाने वाले। ठीक है, ठीक है, जो भारत से विदेशों को जाते थे अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहलाते थे। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है गिरमिटिया, पूर्णकालिक श्रमिक, सफेदिया या एग्रीमेंट श्रमिक। तो इनको कहा जाता था गिरमिटिया। ठीक है, क्या कहा जाता है, गिरमिटिया कहा जाता है। ठीक है, जो भारत से विदेशों को जाने वाले जो अनुबंधित श्रमिक थे उनको क्या कहा जाता था, गिरमिटिया। ठीक है, गिरमिटिया। क्लियर हो गया। ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
तो क्या है, रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में फैली, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इस प्रकार मैं बीच बीच में आपको अलग से बताते हुए जा रहा हूँ, और आपने क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना है इन क्वेश्चंस को। तो क्या है, रिंडर पेस्ट नामक, तो कहाँ से थी, अफ्रीका से थी, ठीक है। अफ्रीका इसका राइट आंसर है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर लॉन्ग आंसर या क्वेश्चन आया था रिंडर पेस्ट से संबंधित और आपको याद नहीं है, तो अगर आपको इतना भी पता होगा कि रिंडर पेस्ट किससे पशुओं से संबंधित बीमारी है और कहाँ की थी, अफ्रीका, तो आप कम से कम कुछ तो उसके बारे में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा अगर नहीं भी आता तो। इसलिए क्या करना है, आपने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सारे आपने क्या कर लेने, अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको, वैसे बना रखी मैंने पीडीएफ आप लोगों के लिए, अगर आप चाहेंगे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं इन पीडीएफ्स को, ठीक है। तो कहाँ, रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में फैली थी, यूरोप में फैली थी, अफ्रीका में फैली थी, एशिया में, या अमेरिका में, ठीक है। तो महाद्वीप कौन सा था, अफ्रीका महाद्वीप में फैली थी, ठीक है। कहाँ फैली थी, अफ्रीका महाद्वीप में फैली थी रिंडरपेस्ट नामक बीमारी। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कहाँ फैली थी, अफ्रीका महाद्वीप में। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 7। और जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देखने के साथ साथ क्या करना है आप लोगों ने, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसका वीडियो का लाभ और दोस्तों को भी आपके मिल सके, ठीक है। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, ठीक है। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, क्या था, जो 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, क्या था, यूरोप था, अमेरिका था, और अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है इसका, ऑप्शन जो राइट है सेवन्थ का ऑप्शन ए हमारा क्या राइट है, यूरोप था, ठीक है। विश्व व्यापार का जो बड़ा केंद्र था वो क्या था, यूरोप था। कौन था, यूरोप था, ठीक है। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का, ठीक है, विश्व व्यापार का जो बड़ा केंद्र था वो था ऑस्ट्रेलिया, ओ सॉरी, विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र क्या था, यूरोप, ऑप्शन ए। इसके बाद ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, ठीक है, एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, ठीक है, एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, कहलाते थे, क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे, ऑप्शन पूछे गए हैं, रेशम मार्ग, राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए हमारा सही है, क्या कहलाते थे, रेशम मार्ग कहलाते थे वो, ठीक है। एशिया, ध्यान दीजिए, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ने वाला रास्ता, ठीक है, एशिया, एशिया और अफ्रीका, एक मिनट क्या चक्कर है, ठीक है, एशिया और जो अफ्रीका महाद्वीप इनको जोड़ने वाला रास्ता क्या कहलाता है आपका, रेशम मार्ग कहलाता है, ठीक है। क्या था, रेशम मार्ग था, अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाला रास्ता, ठीक है। ध्यान रखिए, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, दो महाद्वीपों को जोड़ने वाला रास्ता क्या था इनका, इनके बीच का जो रास्ता था वो क्या था, रेशम मार्ग था, ठीक है, रेशम मार्ग कहलाता है उससे। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। अगर स्पीड थोड़ा तेज हो रही है तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा धीरे बोलूँ, तो स्पीड में चल रहा हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्या हो, कवर हो सकें, और आप लोग क्या कर सकते, सीख पाएँ अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो आप क्या करें, वीडियो की स्पीड को कम कर सकते हैं स्पीड में जा करके, ठीक है। तो उससे भी आपका क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप अच्छे से वीडियो को कवर करके सीख जाओगे इसमें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई, वस्त्र उद्योग में, लोहा उद्योग में, कृषि उद्योग में, जूट उद्योग में। तो सबसे पहले जो मशीन बनी थी वो किसी में थी, हथकरघा बना था, हाथ ठीक है, कपड़ा बनने वाला, तो क्या हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्त्र उद्योग में, ठीक है। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किसकी हुई थी, इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग में, ठीक है। इंग्लैंड की जो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति, ठीक है, औद्योगिक क्रांति हुई थी वो क्या था, वस्त्र उद्योग हुए थे, ठीक है, वस्त्र उद्योग में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, ठीक है। नाम दी, ऑप्शन दिए, स्टीफेंस ने, जेम्स हरग्रीव्स ने, जॉन ने, जॉन के, और आर्कराइट, ठीक है, आर्कराइट। तो इसका जो राइट आंसर है, स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार किया था वो किया था जेम्स हरग्रीव्स ने, ठीक है, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, किसका, स्पिनिंग जेनी का, ठीक है। स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, जेम्स हरग्रीव ने।
ठीक हो गया, आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। क्वेश्चन है, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए वे कहलाते थे। ठीक है, कंपनी ने क्या बुनकरों की निगरानी करने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे थे वे कहलाते थे, क्या कहलाते थे? ऑप्शन दिए गए हैं, एजेंट, राजस्व अधिकारी, आमिल और गुमास्ता। तो क्या कहलाते थे? गुमास्ता कहलाते थे। ठीक है, बुनकरों पे निगरानी रखने के लिए जिन वेतनभोगी कर्मचारियों को रखा गया था वो क्या कहलाते हैं? गुमास्ता। ठीक है, क्या कहलाते हैं? गुमास्ता। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? ठीक है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल, ठीक है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? ऑप्शन दिए गए हैं, सन 1804 में, 1810 में, 1854 में, 1860 में। ठीक है, तो जो 1800 बम्बई में पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई कब? 1804 में, सन 1804 में। ठीक है, सन 1804 हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सन 1804 में। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? ठीक है, देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 1853 में कानपुर में, 1854 में मुंबई में, 1855 में कलकत्ता में, 1856 में अहमदाबाद में। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या राइट ऑप्शन है? 1855 में, सन 1855 में हुआ था। ठीक है, 1855 में कलकत्ता में। ठीक है, पहली जूट मिल कहाँ लगी थी? 1855 कलकत्ता में लगी थी, भारत में। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जे एन टाटा ने किस वर्ष, ठीक है, देखो जे एन टाटा ने जमशेदपुर में, नहीं सॉरी, जे एन टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया? ठीक है, जे एन टाटा ने प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया। ठीक है, ऑप्शन दिए गए सन 1904 में, सन 1910 में, सन 1912 में, सन 1916 में। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है 1912 में, सन 1912 में। ठीक है, सन 1912 में क्या किया? जे एन टाटा ने क्या किया था? जमशेदपुर में पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया था। ठीक है, जे एन टाटा पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ? जमशेदपुर में, 1912 में, सन 1912 में। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद द्वारा कलकत्ता या कोलकाता, ठीक है, में कौन सी पहली मिल स्थापित की गई? तो पहली मिल अभी बताया 1800, पहली मिल अभी थोड़ी देर पहले देखो 1855 में, तो कौन सी थी? 1855 में जूट की मिल थी। ठीक है, जूट मिल, तो आंसर क्या हो जाएगा? जूट मिल। ठीक है, ऑप्शन चाहे कुछ भी दिए हो, कपड़ा मिल नहीं कहेंगे, जूट मिल कहेंगे इसको। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद द्वारा कलकत्ता में कौन सी पहली मिल स्थापित की गई? जूट मिल। ठीक है, कौन सी मिल थी पहली? 1855 में। ठीक है, 1854 भी बोला जाता है कई बार, 1855 भी बोला जाता है। ठीक है, कई जगह 1854 लिखा आता है, कई जगह 1855 लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन कलकत्ता कन्फर्म है। ठीक है, कलकत्ता नहीं बदलने वाला, तो 1854 कलकत्ता होगा तो भी राइट आंसर है, और 1855 कलकत्ता तो भी आपका राइट आंसर है, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मद्रास, मद्रास जो वर्तमान में क्या है? चेन्नई है, में प्रथम कताई और व बुनाई मिल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मद्रास में कताई, ठीक है, कताई और बुनाई की जो मिल थी उसकी स्थापना कब हुई थी पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए गए 1874 में, 1878 में, 1880 में, 1888 में। मद्रास क्या है? चेन्नई, चेन्नई में कब हुई थी? तो ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमारा सी आपका क्या है? राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? 1880 में। ठीक है, 1880 में चेन्नई में, चेन्नई में क्या 1880 में पहली क्या कताई और बुनाई मिल की स्थापना हुई। ठीक है, पहली कताई बुनाई मिल की स्थापना कहाँ? चेन्नई में कब हुई थी? ठीक है, मद्रास चेन्नई में। ठीक है, मद्रास चेन्नई में प्रथम कताई बुनाई मिल की स्थापना कब हुई थी? 1880 में, सन 1880 में। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग। उसके बाद बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैप्टर 5, चैप्टर 5 में देखो क्या है, चैप्टर 5 जो है आपका
चैप्टर 5 है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कई बार देखो आपके सामने सन दिखाई भी दे रहे हैं, आपको सन लिखे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही है इसमें। देखो इस चैप्टर से काफ़ी पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, तो आपने क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना इन एमसीक्यूज को। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ। चैप्टर 5 है इतिहास का। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया? ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हमें, योहान गुटेनबर्ग, जेम्स वाट, न्यू कॉमन और मार्कोनी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है सही, वो राइट ऑप्शन है गुटेनबर्ग। ठीक है, योहान गुटेनबर्ग, पूरा नाम क्या है, योहान गुटेनबर्ग। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का नाम कैसे याद रखना आपने, गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस किसने की थी, गुटेनबर्ग ने। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग। क्लियर हो गया? ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन ए हमने राइट कर दिया है। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी के लेखक हैं? ठीक है, कौन गुलामगिरी के, ठीक है, गुलामगिरी के लेखक हैं? ठीक है, गुलामगिरी के लेखक हैं। ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जिन्हें कहते हैं। डॉक्टर E.V. पेरियार, ठीक है, E.V. पेरियार, ज्योतिबा फुले और राजाराम मोहन राय। ठीक है, राजाराम मोहन राय। तो जो गुलामगिरी के लेखक थे वो हैं ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले हैं गुलामगिरी के लेखक। ठीक है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक हो गया? तो मुद्रण की तकनीक कहाँ हुई थी? ऑप्शन दिए गए, नंबर ए भारत, बी चीन, सी जर्मनी, डी फ्रांस। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, मुद्रण तकनीक कहाँ हुई थी? मुद्रण तकनीक हुई थी चीन में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट है। चीन में सबसे पहले क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस की वो हुई थी। ठीक है, मुद्रण तकनीक विकसित हुई थी। मुद्रण तकनीक कहाँ हुई थी सबसे पहले? आपकी चीन में हुई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक कौन थी? ठीक है, पुस्तक थी, कौन सी थी बताना है। तो पहला है डायमंड सूत्र, डायमंड पॉकेट, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और एरी होली प्लेस, ए होली प्लेस, सॉरी ए होली प्लेस पूरा ही है। ठीक है, ए होली प्लेस। तो जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी, कौन सी थी? इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है डायमंड सूत्र, डायमंड सूत्र। ठीक है, डायमंड सूत्र क्या थी? जापान की प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी। ठीक है, चौथे का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन ए डायमंड सूत्र आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, सॉरी श्री रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? ठीक है, जो श्री रामचरितमानस है, उसका जो प्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए, अहमदाबाद, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। तो ऑप्शन क्या है इसका, राइट ऑप्शन है कलकत्ता। कलकत्ता में सबसे पहली जो श्री रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण क्या हुआ, प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। ठीक है, पांचवें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया। ठीक है, चीन से इटली में, ठीक है, चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया। ठीक है, वुड ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक से छपाई की तकनीक को कौन लेकर आया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग, बी कोलंबस, सी मार्को पोलो और डी वास्को डी गामा। तो जो कौन लाया था, मार्को पोलो। ऑप्शन सी क्या हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा, ऑप्शन सी मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो ये क्या करा था, चीन से वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक को कहाँ लेके गया है, चीन से इटली। ठीक है, सबसे पहले चीन छपाई कहाँ से हुई, प्रिंटिंग की शुरुआत चीन से हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। चलो इसी के साथ बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक छापेपन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, आधुनिक छापे खाने का, सॉरी
आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं, योहान गुटेनबर्ग, मार्को पोलो, इरेम्स इरेम्समस और डिदरो। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर आपका आधुनिक छापे छापे खाने का आविष्कार, आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किया था योहान गुटेनबर्ग ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या राइट है। ठीक है, योहान गुटेनबर्ग, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक हो गया, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ? ठीक है, किसके छपे हुए लेखों के द्वारा यूरोप में, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन हुआ? तो ऑप्शन दिया है, कॉलिवन, मार, मार्टिन लूथर किंग, इरेस्मस और दिदरो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, ये है मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग के धर्म सुधारक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, उसके लेखों के द्वारा। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा छापे गए लेखों के कारण क्या हुआ? यूरोप में धर्म सुधारक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक हो गया, तो यहाँ तक समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। जापान का प्रसिद्ध चित्रकार था, ठीक है, जापान का प्रसिद्ध चित्रकार था। ऑप्शन ए, कितगावा उतामारो, ठीक है, कितगावा उतामारो, मार्को पोलो, मार्टिन लूथर किंग और जेन ऑस्टिन। ये तीनों नहीं थे, कौन सा आंसर सही है हमारा? कितगावा उतामारो। ठीक है, कितगावा उतामारो क्या था? जापान का प्रसिद्ध चित्रकार था ये। ठीक है, जापान का प्रसिद्ध चित्रकार कौन? कितगावा उतामारो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट, संवाद कुमेदी। ठीक है, संवाद कुमेदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया? संवाद कुमेदी, ठीक है, ध्यान देना है, संवाद कुमेदी समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया? ठीक है, ऑप्शन दिए गए 1821, 1824, 1830 और 1846 में। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा 1821, सन 1821 में किया गया था। ठीक है, सन 1821, सन 1821 में संवाद कुमेदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, फारसी अखबार जामे जहां नामा तथा ससुल अखबार, शमसुल अखबार किस वर्ष प्रकाशित हुए? ठीक है, फारसी अखबार, ठीक है, फारसी अखबार, ध्यान दीजिए, फारसी अखबार जामे जहानामा और शमसुल अखबार किस वर्ष प्रकाशित हुए? ऑप्शन दिए सन 1880, 1881, 1882 और 1884। तो राइट आंसर है इसका 1882, सन 1882 में हुआ था। ठीक है, फारसी अखबार जामे जहां नामा का जो अखबार प्रकाशित हुआ था वो हुआ था सन 1882 में। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट है 11वें का। आगे बढ़ता हूँ, इसी का क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई? भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, भारत में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी कब लाई गई? 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में? ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर का जो ऑप्शन हमारा है वो हो जाएगा 16वीं शताब्दी में। ठीक है, भारत में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस आई थी वो कब आई थी? 16वीं शताब्दी में आई थी। ठीक है, 16वीं शताब्दी में। ठीक हो गया, क्लियर है, 16वीं शताब्दी में आई थी। आगे बढ़ता हूँ, जंगल बुक के लेखक का नाम, ठीक है, जंगल बुक के लेखक का नाम है, ठीक है, जंगल बुक के लेखक का नाम है, ऑप्शन ए रुयार्ड किपलिंग, चार्ल्स डिकेंस, एमिली जोला और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रुयार्ड किपलिंग। ठीक है, जंगल बुक किपलिंग। ठीक है, जंगल बुक किसने लिखी थी? किपलिंग ने, रुयार्ड किपलिंग, पूरा नाम क्या है? रुयार्ड किपलिंग, और वैसे कहें तो इसको कैसे याद करें? किपलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए क्या है इसका राइट आंसर। तो ये हमने यहाँ पे जो इतिहास है आपका, सामाजिक विज्ञान में इतिहास की जो बुक है उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, सभी हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन मैं 2 वीडियो के अंदर कवर करा चुका हूँ और पूरी डिटेल में बता चुका हूँ आपको कैसे क्या करना है करके, सब कुछ समझा दिया है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरे साथ साथ इसको हल किया होगा, और जितने आपको क्वेश्चन आगे होंगे सारे, जहाँ तक है जिन बच्चों ने पहले ट्राई किया होगा तो कोशिश करता हूँ आगे होगा, जिनको नहीं आता तो उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे याद करना है, याद हो गया होगा।
और नहीं हुआ है तो एक बार अच्छे से वीडियो को जरूर दोबारा देख लीजिए, अगर नहीं हुआ है तो ठीक है, ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो पसंद आई, कुछ सीखने को मिला है, कुछ हेल्प हुई है आपको वीडियो से, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्या करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इसी के साथ आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। और इस वीडियो में मैं इतना ही करते हैं, आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के भूगोल से संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। टोटल मैंने 5-6 वीडियो बनानी है MCQs की आपके लिए, और जिसमें हम क्या करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय एंड टेक केयर।